घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री वैष्णो देवी धाम यानी कि कटरा रेलवे स्टेशन जम्मू में। स्वागत है आपका वैष्णो देवी धाम। जय माता दी। ऑल्सो बता दूं कि मैंने रेलवे स्टेशन यानी कि मैंने जो ट्रेन ली थी वो ली थी न्यू दिल्ली से ये एग्जैक्ट मतलब ना लेट ना जल्दी, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पहुंचाया है इस ट्रेन ने। अभी 2-3 दिन पहले ही जब मैं हरिद्वार गई थी, आई एम श्योर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, तब मैंने ट्रेन से सफ़र किया था बहुत टाइम बाद और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी मैं दोबारा से ट्रेन में सफ़र करूँगी। मैंने लास्ट टाइम जब ट्रेन में ट्रैवल किया था तो मैंने डिसाइड किया था कि जो ट्रेन की जर्नी है वो मेरे लिए नहीं बनी। बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लीपर में देख लिया मैंने, सीटिंग में बैठ कर देख लिया, दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। मतलब ट्रेन इज़ नॉट गुड। सिर्फ ट्रेन एक टर्म से अच्छी है, वो है कि आपको जल्दी पहुंचा देती है अगर आप दूसरी वाली लो, मतलब कई तरीके की ड्यूरेशन वाला होता है। और दूसरा आपको व्यू भी अच्छा मिल जाता है, मतलब एक यूनिक व्यू मिलता है जो आज तक आपने नहीं देखा होता है। जैसे हमें बस या कार का व्यू देखा होता है, ट्रेन का व्यू बहुत अलग है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस कटरा की इस जम्मू की जर्नी में मैं पहली बार जम्मू में आ रही हूँ, पहली बार मैं वैष्णो देवी धाम आ रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ माता वैष्णो देवी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, ये जम्मू को देखने के लिए। कितना सुंदर शहर है ये। 12 घंटे का बहुत ही अनकंफर्टेबल सफ़र था। ऑल्दो हमारी जो सीट्स थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप इमेजिन करो एक ह्यूमन बॉडी 12 घंटे नहीं बैठ सकती है। लेकिन जैसे ही अभी से 2 घंटे पहले हमने जम्मू क्रॉस किया, उसके बाद का जो व्यू था, मतलब आप लगा लीजिए इट्स 8 एंड हम लोगों ने 6 बजे करीब जम्मू को क्रॉस कर लिया था और अभी हम कटरा में हैं। इतना सुंदर व्यू गाइस, मैं आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि मैंने क्या देख लिया। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एग्जिट, और जिन लोगों का कोविड टेस्ट नहीं हुआ है उन लोगों की लुक एट द लाइन फ्रॉम वहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी कोविड टेस्ट वालों की लाइन है। मतलब आप एग्जिट होने के बाद जिन लोगों का कोविड टेस्ट नहीं हुआ या डबल डोज नहीं लगी, उनको इतनी लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा। बट द प्लस पॉइंट इज़ कि अगर आपके पास कोविड रिपोर्ट है और अगर आपका डबल डोज लग रखा है वैक्सीन का, तो आपको ये वाली भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। देन यू हैव टू गो स्ट्रेट। सो हम लोगों के पास कोविड रिपोर्ट भी है कि हमने पहले से ही कोविड रिपोर्ट करा ली थी, क्योंकि पता है मेरे को तो खैर पिछले वाले रेलवे स्टेशन में पता चल गया था कि अब अगर रेलवे स्टेशन से एग्जिट होना है तो आपको कोविड रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई साहब बहुत लंबी भीड़ है अगर जिसको कोविड टेस्ट कराना हो उसके लिए। तो मैं अब आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिस बात पे मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात बोली थी। कोविड टेस्ट कराने से लंबी लाइन, तो कोविड वैक्सीन और जिनका रिपोर्ट है उसकी लंबी लाइन है। मतलब 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है जिनका कोविड टेस्ट हो रखा है और जिनके पास कोविड रिपोर्ट है। इससे कम लाइन तो उनके पास है जिनका कोविड टेस्ट हो रहा है। बाप रे, हम तो इतने खुश हुए कि वाह यार हमारे पास तो दोनों चीज़ है। इतनी लंबी लाइन, कांट बिलीव। जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन है ना, उस इमेजिनेशन के भी परे सोचो, इतनी लंबी लाइन है जिनके पास कोविड टेस्ट है और सेकंड डोज है। मतलब ये ऑल द वे, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की लाइन सिर्फ और सिर्फ एंट्री के, मतलब 2 तरीके की एंट्री बन रखी है। एक जिनका रैपिड टेस्ट होना है और एक जिनके पास रिपोर्ट्स हैं और वैक्सीनेशन के दोनों डोज है। सो हमारे जो है एग्जिट हो चुका है, जो रिपोर्ट हमें दिखानी थी वो दिखा दी है। ऑल्सो मूविंग लाइन है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगे। हालांकि एक से बहुत लंबी, एक्सट्रीम लेवल लंबी लाइन थी, बट इतना टाइम नहीं लगा। और ये है कटरा का बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग जो लाइन पे थे वो इसके भी बिल्कुल पार से भी पार, और हमने ऑल द वे ये पूरा क्रॉस करके ये ऐसे आए। मतलब अभी तो मैं फिर भी यहाँ आ गई, बहुत ही इससे भी आगे फिर हमने वो लाइन क्रॉस करके यहाँ पर आए। एंड दिस स्टेशन इज़ सो ब्यूटीफुल। पीछे पहाड़, माउंटेन्स एंड बहुत ही क्लीन भी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। अब हम जा रहे हैं अपने रेलवे स्टेशन से अपने होटल की ओर, और जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं वही होटल
पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ के हर एक होटल पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अभी उन्होंने गाड़ी भेज दी है, तो ऑलमोस्ट बाहर ही कहीं होगी। सो हमने होटल में चेक इन कर लिया है और सुबह का हमने अर्ली चेक इन किया है। वैसे तो 11-12 बजे का चेक इन होता है, लेकिन हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर लोग मतलब मैनेज हो जाता है। उसके अलावा लुक एट माय फेस, एक ऋषिकेश हरिद्वार की टैनिंग, और ऊपर से मैं इसी फेस के साथ यहाँ पर आ गई। मतलब इट्स टोटली फाइन, बट आई एम फीलिंग वेरी 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 ड्राइनेस। एंड एनीवेज अभी हम लोग जाएंगे वैष्णो, मतलब अभी हम लोग करेंगे वैष्णो देवी की चढ़ाई। और अभी हमारे पास 1 से 2 घंटा है। तो जिस ग्रुप के साथ मैं आई हूँ अभी सब लोग नहा धो रहे हैं। ये हमारा रूम है, अभी मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, रूम टूर करा देती हूँ। और उसके बाद अभी सब लोग नहा धो के उसके बाद हम डायरेक्टली ब्रेकफास्ट नहीं करा हमने। हम लोगों ने सोचा है कि सब लोग तैयार हो जाएंगे, फिर उसी रास्ते निकलेंगे, ब्रेकफास्ट करके देन माता के पास जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जिस होटल के हम लोग रूम में रुके हैं, रूम टूर देती हूँ। जम्मू में रूम टूर। सो यहाँ से एंट्रेंस है एंड अरे खुल गया। सो यहाँ से एंट्रेंस है एंड दिस इज़ द बाथरूम एंड दिस इज़ द रूम। बेसिकली ये डबल ऑक्यूपेंसी आ रहा, तो मैंने बोला कि एक बंदे को छुपने को, ये तो सभी ने मुँह छुपा लिया। तो ये डबल ऑक्यूपेंसी है। बेसिकली 4 लोग यहाँ पर, 4 लड़कियाँ स्टे कर रही हैं यहाँ पर। वैसे तो 5 हैं, बट डबल बेड ही है, तो प्रोबेबली शायद एक बेड और लगाएंगे। तो यहाँ पर ये बेड है एंड फिर उसके बाद एक ये बैल्कनी का व्यू है। यहाँ से ऐसा हमारा होटल दिखता है। इट्स अ नाइस व्यू। यहाँ से आपको अगर थोड़ा सा कोने में जाएंगे तो यहाँ पर ये पहाड़, वो कोने में पहाड़ का पूरा ऐसा व्यू, ऐसा माउंटेन ही माउंटेन। अभी बज रहे हैं 12 और हम लोग जा रहे हैं बाहर। पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, देन वैष्णो देवी की चढ़ाई करेंगे। और मेरे साथ, हमारे साथ दिल्ली से जो आई हैं वो है हिमानी, मीट हिमानी। इन्होंने तो यहाँ पर पेंडेंट भी पहन रखा है हिमानी नाम का। सेम नेम हिमानी। तो हम सब लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई करने। पहले खाएंगे, शी इज सो स्वीट, सच अ केयरिंग गर्ल। मतलब पूरे रास्ते सबको पूछती आई है ट्रेन में, आप सो जाओ। इस लड़की ने अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है, आगे को बैठ गई है और लोगों को सुलाया। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, जो बंदा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों के लिए करे। नहीं, हाँ, दिल से तारीफ़ कर रही हूँ इसकी। एंड शी इज़ सो फनी। अभी हम जाएंगे, देखते हैं ये ऐसा ही जो इतना मेकअप कर रखा है, जो सज धज रखे हैं, ये रहता है कि नहीं। सीरियसली अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले खाना खाएंगे फिर जाएंगे। कैमरा फेमिलियर हो गई वो लड़की। दूसरी कैब कहाँ है? सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए थे और होटल से हमें इस तरीके की यात्रा पर्ची मिली। यात्रा पर्ची बेसिकली एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है, ऑनलाइन में मिल जाएगा या फिर आप लोग यहाँ से भी करवा सकते हो। ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। जिस होटल में रुके हैं, होटल करनी पैलेस, तो उसी की तरफ से ये मिल गई। पहले ऐसा मुझे बताया गया कि पहले इस पर्ची के चार्जेस होते थे, बट अब कुछ नहीं है, अब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस तरीके का ये पर्ची है, ये इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस यात्रा पर्ची अलाउड नहीं है। ये तो और भी लोगों का है, मतलब मेरे पूरे ग्रुप का है जिसके साथ मैं आई हूँ। और हम लोग वैष्णो देवी मार्ग पहुँच चुके हैं, जहाँ से एंट्रेंस है, मतलब जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। सो एक्साइटेड, वंडरफुल व्यू, बहुत ही सुंदर, शब्दों में बयान नहीं कर सकती इस बार में। और एक और बात, अभी जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं, जैसे उन्होंने रेलवे स्टेशन से हमें पिक किया था, उसी तरह उन्होंने हमें ड्रॉप भी किया है यहाँ पर वैष्णो देवी माता मंदिर के एंट्रेंस पे। यहाँ से ऑल द वे ये चढ़ाई है पूरी की पूरी ऊपर। जितना मुझे समझ में आया और जितना मैंने यहाँ के लोगों से पूछा और समझा, ऊपर है, बहुत ऊपर है माता का मंदिर। ये पूरा का पूरा 16 किलोमीटर का मार्ग है, 16 किलोमीटर का ट्रैक है। ये किस चीज़ की लाइन है? यही एंट्रेंस है? हाँ, यही एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस हमारी ये रहेगी। अच्छा, हम यहाँ से, ये एंट्रेंस है माता के मंदिर के लिए। हाँ, माता के मंदिर के लिए हम यहाँ से जाएंगे। ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे हम, जो आपको यात्रा पर्ची मिल रही है वो यहीं पे दिखानी होती है। हाँ, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ये एक तरीके से चेक पॉइंट है।